Yes, hello students. We were doing about the fertilization process. As I told you, it is the fusion between male and female gamete to form the zygote. This is called fertilization, and it is divided into two types: external fertilization and internal fertilization. अब वर्ड से क्लियर है आपको एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर, और इंटरनल मीन्स अंदर. ठीक है. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है, अब फर्टिलाइजेशन वर्ड लग रहा है तो मतलब फ्यूजन तो होगी मेल और फीमेल गैमीट्स की, पर कहाँ पे होगी? आउटसाइड. आउटसाइड का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि कई एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो गैदर ग्रुप में गैदर हो जाते हैं वाटर में, ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड दे शेड देयर स्पर्म एंड एग्स. ठीक है. सम एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं दे गैदर, एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? गैदर हो जाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर और अपने शेड कर देते हैं अपने स्पर्म और एग्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. ठीक है. अब ये स्पर्म्स जो हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं एग्स के साथ और क्या बना देते हैं? आपके जाइगोट इन दी वाटर. अब ये कहाँ पे हो रही है? सिर्फ वाटर में हो रही है. ठीक है. और वहीं पे ये जब फ्यूज़ करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. ठीक है. कई बार क्या होता है, रेनी सीजन में क्या होता है कि एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस से क्या मतलब है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन लैंड एज वेल एज इन वाटर. ठीक है. तो रेनी सीजन में ये फ्रॉग्स जो होते हैं लाइक एम्फीबियंस, ये कहाँ पे चले जाते हैं? स्लो मूविंग वाटर, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर में चले जाते हैं. ठीक है. जहाँ पे मेल और फीमेल दे हैं, दे क्लैस्प ईच अदर, वो आपस में फ्यूज़ करते हैं वाटर में ही. ठीक है. तो फीमेल जो है इट लेज 100 ऑफ एग्स. ठीक है. अब ये जो एग्स हैं इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ जेली कवरिंग. ये जो एग्स हैं, फीमेल ने बहुत सारे 100 ऑफ एग्स ले कर दिए, और ये एग्स कैसे प्रोटेक्टेड है? बाय जेली लाइक कवरिंग. वाटर में कैसे प्रोटेक्टेड है? इट इज़ कवर्ड बाय अ जेली कोटिंग. ठीक है. अब मेल जो है वो क्या रिलीज़ करता है? स्पर्म. जो एग्स पड़े हुए हैं, 100 ऑफ एग्स हैं, उनके ऊपर जो मेल है वो स्पर्म रिलीज़ करता है. ठीक है. और ये जो है स्पर्म और एग आपस में क्या कर जाते हैं? फ्यूज़ कर जाते हैं और आपका क्या बना देते हैं? एक नया इंडिविजुअल, दैट इज़ ज़ाइगोट. तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को जो आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हो रही है. ठीक है. अब यहाँ पे बाहर ही उन्होंने वाटर में ही एग को ले किया, वाटर में ही वो फ्यूज़ किए और वाटर में ही नया ऑर्गेनिज्म बन गया. तो दैट इज़ दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, फ्रॉग्स, आपने एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं, फ्रॉग्स, फिशेज़. ठीक है. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? इंटरनल वर्ड से क्लियर है, अंदर. ठीक है. दैट मीन्स इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके मैमल्स, योर डॉग्स, कैट्स. इसमें क्या होता है? फ्यूजन होती है. अब इसमें जो है आपको पता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रही है, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट की हो रही है, लेकिन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन फीमेल बॉडी. ठीक है. इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इट अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. तो उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल, दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल. एंड इंटरनल, दैट फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज़ नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करने लगे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. अब आपको पता है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अभी मैंने आपको बताया है दो तरह के ऑर्गेनिजम्स, एक है बाइसेक्सुअल और एक है यूनिसेक्सुअल. ठीक है. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या है? यूनिसेक्सुअल है. ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ईच ह्यूमन बींग जो है या तो आइदर मेल होगा या फीमेल. ठीक है. मेल में जो होगा वो मेल गैमीट रिलीज़ करेगा. ठीक है. इट विल रिलीज मेल गैमीट. और क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके पास प्रेजेंट होगा. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और फीमेल कौन सी होगी? तो क्या रिलीज़ करेगी? फीमेल गैमीट्स.
और उसके पास क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। अब यहाँ पे ये है क्या है, ह्यूमन बींग्स जो है वो यूनिसेक्सुअल हैं, मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव। फर्टिलाइजेशन अभी मैंने एग्जांपल्स बताई हैं, मैमल्स हैं, मेल भी, ये ह्यूमन बींग्स भी। तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसी होगी, इंटरनल, ठीक है, इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, दैट इज़ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो होगी वो कहाँ पे होगी, इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। क्लियर। नाउ बिफोर स्टडिंग अबाउट दी इन डिटेल, अब इसमें हमने 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने हैं ह्यूमन बींग्स में, दैट इज़ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ये हमने डिटेल में करने हैं। उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, इट इज़ द पीरियड ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शन। ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब है वो पीरियड जब एक पर्सन जो है वो सेक्शुअली मेच्योर हो जाता है, सेक्शुअल मैच्योरिटी, ठीक है। जब कोई भी मेल या फीमेल जो है वो पीरियड मेल या फीमेल का, जब वो पर्सन जो है इट बिकम सेक्शुअली मेच्योर ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड कौन सा होता है हमारे पास, दैट इज़ फ्रॉम, इन केस ऑफ मेल इट इज़ 13 to 18 ईयर्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एडोलेसेंस पीरियड कौन सा होता है, मेल के केस में होता है 13 to 18 ईयर्स का पीरियड, ठीक है, और फीमेल के केस में होता है 10 to 17 ईयर्स। ये जो पीरियड है इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो हैं दे बिकम सेक्शुअली मेच्योर। सेक्शुअली मेच्योर का मतलब है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना काम कर देते हैं, दे बिकम फंक्शनल। ठीक है, दैट मीन्स मेल का एडोलेसेंस पीरियड कौन सा है, 13 to 18 ईयर्स, और फीमेल का कौन सा है, 10 to 17 ईयर्स। एट दिस एडोलेसेंस पीरियड व्हेन अ पर्सन बिकम सेक्शुअली मेच्योर एंड व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल, जब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या बन जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो मेल में मैंने आपको बताया 13 to 18 ईयर्स। ठीक है, ये कैसे पता चलता है कि मेल में जो है ये रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है एडोलेसेंट पीरियड शुरू हो गया है, क्या होता है, देयर इज़ ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस एंड बॉडी। मेल्स की हेयर की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, बॉडी और हेड। ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, उनकी वॉइस में चेंज आ सकता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, उनकी आवाज़ बदलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, देन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स बाय टेस्टिस। ये हम आगे पढ़ेंगे, टेस्टिस क्या होती हैं, स्पर्म्स मैंने आपको बताया दैट इज़ द गैमीट्स, मेल गैमीट्स। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेल। और फीमेल में कैसे पता चलता है कि उनकी एडोलेसेंस पीरियड जो है वो शुरू हो गया है, दैट इज़ enlargement ऑफ breasts, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप एरिया जो है वो ब्रॉडन होना शुरू हो जाता है, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप रीजन, एंड बिगनिंग ऑफ menstrual cycle। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे menstrual cycle क्या होती है। ठीक है, सो दीज आर द चेंजेस जो हैं जो किस में प्रोड्यूस होते हैं, मेल्स और फीमेल्स में, व्हेन दे रीच एट द एडोलेसेंस एज। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी। क्लियर हो गया। अब और जो है इसमें क्या होते हैं, याद रखना है आपने, मेल में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज़ नेम्ड एट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। याद रखना है आपने, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। मेल्स में कौन सा रिलीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, दैट इज़ एस्ट्रोजन। क्लियर, मेल में जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल में जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है दैट इज़ एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर हो गया। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ प्यूबर्टी। नाउ नेक्स्ट
in next video we'll be doing about the male and female reproductive system in detail. The male reproductive system, how it works, and then we'll be doing the female reproductive system, how it works.